शालोम। Shalom. आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस संध्याकालीन अध्ययन का आरंभ करें। Let us start this evening Bible study with a word of prayer. प्रेमी परमेश्वर पिता, Dear loving Father, प्रभु यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus Christ, आपके चरणों में आते हैं। we come at your feet. आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। We thank you, praise you, Lord. आपने फिर से हमें ये मौका दिया You've given us this opportunity again कि हम आपके वचनों में अपने ध्यान को लगा सकें। that we can meditate on your word. आपने लगातार हमारी सहायता की है प्रभु। You have regularly and have been with us, Lord. आज भी हमारी सहायता करें Help us today कि आपकी इच्छा को हम समझ सकें। that we may understand your will. आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, You have heard our prayer. हम विश्वास करते हैं, We believe it धन्यवाद देते and हैं। we thank you. ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We ask this prayer in Jesus Christ our Lord. आमीन। Amen. तो आप सबों का फिर से एक बार हमारे इस अध्ययन में स्वागत है। We welcome you again in the evening Bible studies. और फैमिली के विषय में हमने बहुत सारी बातों को सीखा। And we learned a lot of things regarding family. जो कुछ प्रभु ने मेरी अगुवाई की, मैंने बहुत ही ईमानदारी से पूरी बात बताने का प्रयास किया। And whatever and however God guided me, I tried my best to tell you everything. और विशेष करके मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूँ I would especially like to thank हमारी आदरणीय प्रिय बहन के लिए जिसने ये विषय दिया our sister who had given this topic. और उसके रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरी अगुवाई की। And because of her request, I prayed and God guided me. और इसलिए मैं उस बहन के लिए विशेष करके आज धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ। And so I thank and I pray for that sister कि प्रभु उन्हें अपने वाकई में पारिवारिक जीवन में इन वचनों के द्वारा और भी आशीष प्रदान करे। that may God help her and bless her even more with these words. मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने इस पारिवारिक विषय को ध्यान किया है, I believe that all the people who meditated on the topic family, मेरे पास जो रिस्पांस आता है उसके अनुसार मैं जानता हूँ कि प्रभु ने आपकी बड़ी सहायता की है। and the response that I get with that, I know that God has been graceful on you. एक फैमिली कैसा होना चाहिए How a family should be और उसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए। and how the characters of the family should be. और पिछले बार हमने मैन एज अ ब्रदर हम देख रहे थे। Last week we had done man as a brother. फैमिली में एक भाई का क्या रोल होता है और कैसा होना चाहिए उसको, And what are the roles of a brother in a family and how he should be like. और तब उसके बाद मैं विश्वास करता हूं कि हम सब जानते हैं कि कलीसिया में भी ये ब्रदरहुड शामिल है। And I believe we all know that in church also this brotherhood is there. कि हमने पिछली बार ध्यान किया कि उसने कहा कि कोई अपने को गुरु नहीं कहना, तुम सब भाई हो। And last time we meditated where he said that none of you will call yourself a rabbi or a teacher because all of you are brothers. और वो प्रभु हमारा भाई है, God, the Lord is our brother और परमेश्वर हमारा पिता है। and God is our father. और हमने पिछले दिनों में पढ़ा कि इसलिए वो भाई कहने से नहीं लजाता। And that is why he is not afraid of being called a brother. और तब कलीसिया में जो ये भाईचारा है इसके विषय में एक दो चीजें और देखेंगे हम। We'll see a few more things of brotherhood in the church. पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 9, 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। We'll read 1 John 2:9 to 11. जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling.
But whoever hates his brother is in the darkness and walks in darkness and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. ये जो वर्ष है This verse, ये हमारे ये शारीरिक सांसारिक फैमिली में भी लागू होता है, और जो हमारी जो कलीसिया है, जो स्वर्गीय फैमिली है, उसमें भी लागू होता है. this verse is applicable not only to our biological family but our spiritual family, that is the church also. तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता. And here it mentions the one who loves his brother is in light and cannot stumble. भाई के बीच में प्रेम होना चाहिए. The brothers should have love between them. और तब एक लाइन पतरस में हमने बीते दिनों में पढ़ा था कि प्रेम जो है बहुत सारे अपराधों को ढांप देता है. And in the past days, we learned that in Peter, it is mentioned that love conquers all. It covers a multitude of sins. यदि आप अपने भाई के अंदर कोई बुराई देखते हैं तो उसको प्यार से समझाया जा सकता है. If you see that there is something wrong in your brother, you can explain very politely to him. चाहे वो आपका पारिवारिक भाई हो, चाहे वो कलीसियाई भाई हो. He might be your biological brother or he might be your spiritual brother. प्रेम को प्रमाणित करना पड़ेगा. Love has to be shown. तो हमारे जीवन से वो प्रेम दिखना चाहिए. And our life should reflect love. और जिसमें ये नहीं है, and the ones who don't have it, उसके विषय में लिखता है कि वो अंधकार में रहता है. And for them it's mentioned that they are in darkness. और अंधकार ने उसकी आंखों को अंधी कर रखी है. And darkness has blinded his eyes. और एक बात लिखा है, It also mentions 4 अध्याय इसके 20 और 21 पद में, in 1 John 4:20 and 21, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता. और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे. If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. चाहे वो आपका अपना परिवार हो, चाहे वो कलीसिया हो, प्रेम दिखना चाहिए. Be it your biological brother or be it your brother in Christ, your love should reflect. यहाँ पर मैं एक भाई के विषय में आपको याद दिलाना चाहता हूँ. I want to remind about a brother. जब यहूदी लोग बाबुल की बंधुआई में गए थे, when the Jews were captured by the Babylonians, तो उस बंधुआई में बहुत सारे लोग गए. there were a lot of people who were enslaved. उसमें एक फैमिली के साथ एक भाई गया था. There was a brother also over there. और उस फैमिली में एक लड़की थी और अचानक कारण नहीं बताया है, पर उस गुलामी में रहते हुए उसके माता पिता की डेथ हो गई. And that girl had become an orphan. That means her parents were not there. It is not mentioned how they died, but it mentions that she was orphaned. और तब ये जो भाई है वो रियल ब्रदर नहीं था. And this brother was not her real brother. वो उस फैमिली में जो लड़की रह गई वो उसकी चचेरी बहन थी. He was the cousin from her father's younger brother. और तब उसके माता पिता के डेथ के बाद उस भाई ने उस बहन को अपने बच्चे के समान पाला. And after the death of her parents, that brother had brought her up as her own child. उसको बहन नहीं बोलता था, वो उसको अपनी बेटी कहता था. He never called his sister, but he always referred her as his daughter. एक भाई ऐसा भी है जिसने, मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ मैंने पढ़ा है, उसने उस बेटी के कारण शादी भी नहीं किया. And whatever I have read, I can say that he did not even get married because of that girl. और बहुत इंटरेस्टिंग ये विषय है जिसको हमने बीते दिनों में देखा है.
And this is a very interesting topic, and we have been through it earlier. ये भाई का क्या नाम है और उसकी वो जिसको बेटी करके पाला उस लड़की का क्या नाम है, ये आज का पहला होमवर्क। And the first homework for today is, what is the name of that brother and what is the name of the girl or his cousin whom he brought up as his daughter? किसके विषय में ये बात कहा गया? For whom is this mentioned? एक भाई है और एक बहन है। There is a brother and a sister. इसको आप ढूंढना और आपको बहुत आनंद आएगा कि ये कौन भाई था जिसने अपने चचेरी बहन को बेटी करके पाला था। And if you find it, when you find it, it will be very interesting to know who was this brother who brought up his cousin as his daughter. और तब हम आज परिवार के भीतर के एक लास्ट कैरेक्टर के विषय में ध्यान कर रहे हैं। Today we are going to see the last few characters of the members of the family. एक फैमिली में जब फीमेल चाइल्ड होती है तो उसको बेटी कहा जाता है, और बेटी भी होती है और बहन भी होती है। When a girl child is born in a family, she is born as a daughter, and if she has a brother or another sibling, she is a sister. तो मैं पहले बेटी के विषय में आपको एक बात बताऊं। Let me tell you something about daughters. जिस घर में लड़कियां होती हैं उनका एक प्रॉब्लम रहता है। And in families where there are only daughters, there is usually a problem. मैंने देखा है कई बार ऐसा भी कि लड़कियां ही होते जा रही हैं, तो 6, 7, 8 लड़कियां हो गई, आखिरी में एक लड़का हुआ, तब फिर उन लोग परिवार को बढ़ाने का काम बंद करते हैं। I have seen that in many families, when daughters are born and daughter after daughter is born, then the people continue till they do not have a son. So बेटी यदि बेटियां हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जो ट्राइब है या जो जनरेशन है वो यहाँ खत्म होने वाला है, क्योंकि बेटी तो शादी होके दूसरे घर में जाएगी। And many a times people feel that if a daughter is born in the house, then our generation will come to an end. आज एक सेकंड होमवर्क आपको देता हूँ। I'll give another homework. इसका सॉल्यूशन है एक कंप्लीट चैप्टर बाइबल में। There is one whole chapter which gives a solution to. परमेश्वर ने अपने जन के द्वारा इसका एक उपाय बताया। And there are only daughters in that family, and God has given a solution for that. ये कहाँ लिखा है ये आपको खोजना है। And where is this mentioned? You have to find. कंप्लीट चैप्टर है। It's a full chapter. उसमें लिखा है कि लड़कियां यदि हैं तो वो अपने सेम ट्राइब में या सेम जनरेशन में ब्याही जाएं, ताकि वंश आगे बना रहे। And it says that if there are only daughters in the family, then she should get married into the same tribe or into the same generation, so that the gene continues. इस नियम को हमारे भारत देश के हमारे जो हिंदू भाई बहन लोग हैं उन लोग फॉलो करते हैं। And this is something that is followed by the Hindus in India. आप देखना कि शर्मा फैमिली की बेटी जो है वो ठाकुर फैमिली में नहीं जाती है। You can see that the women or the daughters from a Sharma family will not go to another Thakur or any other family. अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। They get married into the same tribe. अपने जनरेशन में ही विवाह करने का नियम है। And they have a rule of getting married into the same community. ये नियम परमेश्वर ने ऐसे फैमिलीज को दिया था जिसके घर में लड़के नहीं हैं और जनरेशन यहाँ ड्रॉप हो रहा है। And this was a rule that was given by God to the families where there were no sons, and the generation would have come to an end. The complete एक चैप्टर है, उसको आपको ढूंढना है ये कहाँ पे लिखा हुआ। This is a whole chapter, and you have to find out where is it. बेटी के विषय में बहुत ज्यादा कुछ बाइबल नहीं बताती है। The Bible does not talk a lot about daughters. परंतु ये एक विशेष बात मैंने देखा और इसलिए मैंने आपको एनकरेज किया है कि आप कौन से चैप्टर में इसका वर्णन है इसको खोजिए। And where is it mentioned? Please find out. I have found this, and to encourage you, I'm telling you. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 55 और 56 पद को पढ़ेंगे। We'll read Matthew 13:55 to 56. यहाँ लिखा हुआ है, लोग कह रहे थे, It says that people were saying, क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं,
और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? And are not all his sisters with us? Where then did this man get all the things? इसका मतलब हमारा जो प्रभु है यीशु, उसके जन्म के बाद उस परिवार में 4 लड़के और कुछ लड़कियां पैदा हुई। This means that after the birth of Jesus, in his family, there were 4 brothers who were born to him and a few sisters. आप खोजने का प्रयास कीजिए कि 4 भाइयों का तो नाम है यहाँ, पर उसकी बहनों का नाम कहीं पर है क्या? Please try to find out that there are 4 brothers of Jesus who are mentioned here, but what are the names of his sisters that are mentioned? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ेंगे। If we read John 19:25, यहाँ लिखा है, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। it mentions that by standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas and Mary Magdalene. जब मैं बहनों के विषय में बाइबल में कुछ ढूंढ ढांड कर रहा था, तो यहाँ एक अलग बात दिखाई दिया मुझे। When I was looking up for sisters in the Bible, then I found something different here. एक और होमवर्क आपके लिए। One more homework. पूरी बाइबल में कितने मरियम हैं? How many women have the name Mary in the Bible? 3 तो यही हैं। 3 are mentioned here. उसकी माता का नाम मरियम था His mother was Mary, और उसकी माता की बहन मरियम थी। and his mother's sister was also Mary. और मरियम मगदलिनी एक तीसरी दिखाई दे रही। And then there is another Mary by Mary Magdalene. पूरी बाइबल में कितनी मरियम के नाम कितने जगह आए हैं, ये ढूंढिए आप। How many women are called Mary in the Bible? Please find out. प्रेरितों काम 23 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ेंगे। If we read Acts 23:16, बहुतों को शायद ये बात बहुतों ने ध्यान नहीं किया। जब मैं बहनों की बात खोज रहा था, तो पौलुस की एक बहन के बेटे का वर्णन है यहाँ। then when I was looking for sisters, I found something which not many people know about or might have not seen or concentrated on, that Paul's sister is also mentioned. पौलुस के विशेष परिवार के लोग हैं, उनका कहीं कोई वर्णन नहीं है। There is not a mention of Paul's family, but only his sister's son. मुझे केवल ये भांजा लिखा हुआ है। मैं हिंदी में पढ़ूंगा एक बार। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। Now the son of Paul's sister heard of their ambush, so he went and entered the barracks and told Paul. पौलुस की एक बहन थी, उसका लड़का पौलुस के आसपास रहता था। Paul had a sister whose son used to be close to Paul. रोमी 16 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है। In Romans 16:1 it says, हम नॉर्मली सुनते हैं फीबा, एक फीबा रेडियो करके प्रोग्राम आता था पहले। we usually hear about Phoebe. उसका वर्णन ये रोमी 16 के 1 पद में लिखा हुआ है। The mention of that is in Romans 16:1. मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकारणी हुई है। I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Cenchrea, that you may welcome her in the Lord in a way worthy of the saints, and help her in whatever she may need from you, for she has been a patron of many and of myself as well.
ये इसकी अपनी बहन नहीं थी, This was not his own sister. पर कलीसिया में एक सेविका है जिसको पौलुस बड़े आदर के साथ हमारी बहन करके कॉल कर रहा है. But this is a lady or a servant of the church whom Paul addresses as और- his sister. और चर्च को एडवाइस कर रहा है कि जैसे ये दूसरों की सहायता करती है, मेरी भी वो सहायता उसने किया है, उसको जिस जिस चीज की प्रयोजन हो तुम उसकी जरूर सहायता करो. And he is telling them that she has been a patron of many people as well as himself. So whatever she requires, they should provide for her. तो जो प्रभु में बहन होती हैं, So the sisters in Christ, प्रभु में भाई तो होते हैं, there are brothers in Christ. प्रभु में कुछ ऐसी भी बहनें हैं जो सेवा में अपने आप को लगाए रखती हैं. There are some women who also serve the Lord. और तब आपके आसपास यदि ऐसी कोई बहन दिखाई दे तो आपको जरूर सहायता करना चाहिए. If you find some lady who is involved in this, a sister in Christ, then you should help her. और तब तिमोथियुस को पौलुस ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था. Then Timothy was instructed by Paul. पहला तिमोथी 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ेंगे. We'll read 1 Timothy 5:1-2. किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे. उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर. Do not rebuke any older man, but encourage him as you would a father. Younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters, all in purity. जितने लोग जो मिनिस्ट्री में हैं, All the women, all the people who are in ministry, जिन लोग वचन की सेवा करते हैं, the ones who serve the Lord, पौलुस ने तिमुथियुस को एक जगह सेवक करके नियुक्त किया था. Paul had appointed Timothy as a person of the Lord in a place. और जब वो कैद में था तो उसने इसको चिट्ठी लिखा. And when he was in prison, he had written to him. और तिमुथियुस जो था वो जवान था. And Timothy was very young. खासकर जो जवान प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए ये हर लाइन को आप इसको मार्क करके लिख रखिए. And especially the ones who are young and are serving the Lord, please underline everything over here. लिखा है बूढ़े को डांटना नहीं है. It says that you do not rebuke an older man. पिता जानकर समझाना. Encourage him as you would a father. जवानों को भाई जानकर. And young men as brothers. बूढ़ी स्त्रियों को माँ जानकर. Older women as mothers. और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा. And young women as sisters in all purity. और उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर. And the widows who are actually widows you need to honor them. हालांकि हम बहन के विषय में देख रहे हैं, पर यहाँ पर उसने एक जवान सेवक के लिए इंस्ट्रक्शन दिया. Though we are seeing about sisters, but here he is given an instruction to a young person of God. और तब भजन संहिता 45 अध्याय उसके 1 और 2 पद में एक विशेष बात है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ. In Psalm 45:1 and 2, there is something important which I want to tell you. लिखा है यहाँ पर, It says, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है. जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ. मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है. तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है. तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है. My heart overflows with a pleasing theme. I address my verses to the king. My tongue is like a pen of a ready scribe. You are the most handsome of the sons of men. Grace is poured upon your lips. Therefore, God has blessed you forever. ये कौन से राजा के विषय में बात कर रहा है? For which king is this being mentioned? इस पूरे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, If you read the whole psalm, तो आपको श्रेष्ठ गीत सुलेमान का लिखा हुआ श्रेष्ठ गीत याद आएगा.
then you will be reminded of the songs of Solomon. इस पूरे चैप्टर में कुछ विशेष बातें हैं जो हमारे विषय से जुड़ी हुई हैं. In the whole chapter, there are few things which are connected to the topic. ये 9, 10 और 11 पद में लिखा है, In verses 9 to 11, it says, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है. हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे. अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर. Daughters of king are among your ladies of honor. At your right hand stands the queen in gold of Ophir. Hear, O daughter, and consider, and incline your ear. Forget your people and your father's house, and the king will desire your beauty. Since he is your Lord, bow to him. यदि आप ध्यान करेंगे If you pay heed, तो ये जो कुछ हमने बीते दिनों में दानियल और प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में ध्यान किया है, उसी से जुड़ी हुई बात है. and whatever we have learned in the previous topic of Daniel and Revelation, it is connected to that. यहाँ पर शुरू किया, It starts over here. तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं और पटरानी हैं, ये लिख रहा है. It mentions your daughters of kings are among your ladies of honor. At your right hand stands the queen. मैं यहाँ सिंपली क्वीन लिखा है, पर हिंदी में पटरानी लिखा है. Here it mentions queen in English, but in Hindi it mentions a consort. पटरानी किसको कहते हैं? बीते दिनों हमने एक पूरा चैप्टर देखा. Who is a consort we have seen in the previous chapter. लिखा है कि एक रानी ने जब सामने आने से अपने हस्बैंड की बात को, उसकी आज्ञा को टाल दिया, तब उसकी जगह ये दूसरी जो लड़की थी उसको पटरानी बनाया गया. And then when it mentions that when the queen had rejected the king's invitation to present herself in front of an audience, then in anger, the king selected or chose another girl and made him his consort. आपको मैं बता दूं Let me tell you कि हमारे प्रभु जो राजाओं का राजा है, उसका विवाह होने वाला है. that our Lord, the King of Kings, is going to get married. और कलीसिया जो है वो उसको पौलुस ने कुंवारी कन्या कहा है. And the church has been called a virgin. और हम सब उसी लाइन में खड़े हैं. And we are all standing there. और एक दिन ब्याह होने वाला है. And one day the wedding is going to take place. आप यहाँ ध्यान कीजिए कि उसने कहा कि कुछ राजकुमारियां भी हैं, पर राजकुमारियों को छोड़ के उसकी दाहिनी ओर पटरानी है. But here it mentions that there are daughters of kings among the lady of honors, and at the right hand stands the queen. ये वस्ती नाम की रानी थी, जिसकी जगह एस्तर नाम की लड़की ने लिया. The queen was Vasti, and the place was taken, and her place was taken by Esther. वो केवल कहानियां नहीं है ये. These are not just stories. आगे ऐसे ही होने वाला है, ये दाऊद लिख रहा था. And David is mentioning that the same thing is going to be repeated. बहुत सारी कुमारियां हैं. There are a lot of virgins. पर रानी अलग है, खड़ी है. But the queen stands aside. और तब यहाँ पर एक बात लिखा है. Then it says, हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे. अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा. Hear, O daughter, and consider, and incline your ear. Forget your people and your father's house, and the king will desire your beauty. ये बात मैं क्यों पढ़वा रहा हूँ? Why am I reading this? क्योंकि सॉन्ग ऑफ सोलोमन यदि पढ़ेंगे, If we read the songs of Solomon, यहाँ लिखा हुआ है, it says श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद को. in Songs of Solomon 4:9 to 10. हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है. तूने अपनी आंखों
कि एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है, तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों का सुगंध इस प्रकार के मसालों के सुगंध से। You have captivated my heart, my sister, my bride. You have captivated my heart with one glance of your eyes, with one jewel of your necklace. How beautiful is your love, my sister, my bride. How much better is your love than wine, the fragrance of your oil than any spice. मैं आज आपको यहाँ पर एक गंभीर बात बताने वाला हूँ। I want to talk about something which has a great depth. मैंने बीते दिनों में श्रेष्ठ गीत के विषय में बताया था In the past days, I spoke about the songs of कि वहाँ Solomon. 3 मेन कैरेक्टर हैं। That there are three main characters there. एक राजा है One is a king, और दूसरा प्रेमी है then there is a lover, और प्रेमिका है जो राजा की कैद में है। and the lover's lover who has been captured or kidnapped by और the तब king. वो जो लवर है वो ये शब्द उसके हैं। And the lover is saying these words. वो प्रेमी जो है अपनी होने वाली दुल्हन को 2 वर्ड से संबोधित किया है। That lover has said has used two kinds of description for his love. ये बहन भी बोलता है और दुल्हन भी बोलता है। He calls her his sister and his bride. ये ऐसा कैसा संभव है? How is this possible? यदि आप सही में एक अच्छे स्कॉलर हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी। If you are a good scholar, you might understand this. ये बहन क्यों बोल रहा है और दुल्हन क्यों, दोनों वर्ड क्यों यूज किया? Why is he using both the words sister and bride? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you कि हमने बीते दिनों में ध्यान किया है कि जब कलीसिया और मसीह की बात होती है, in the past days we have seen that whenever we talk about Christ and the church, तो वो जो दुल्हन है, कलीसिया है, उसमें वहां स्वर्ग में कोई ब्याह शादी होने वाला नहीं है। that in heaven there is not going to be any marriage. फिर क्यों प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मेमना में दुल्हन ने तैयार कर लिया अपने को, मेमने का ब्याह पहुंचा है? Then why is it mentioned in Revelation that the wedding has to take place? The bride has made herself ready, and the marriage of the Lamb is going to happen. तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ I want to remind you कि आदम को जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, उसके लिए तो सहायक करके नाम दिया। and when God had created Eve for Adam, then she was born as a helper to him. ये जो पुरुष है उसके लिए नारी नर है, उसके लिए नारी का जो सृजन किया गया, उसका मूल काम था उसके लिए सहायक बने। And the woman was created to be a helper to man. आपको मालूम है कि स्वर्ग में क्या होने वाला है? You know what is going to happen in heaven? कलीसिया जब जाएगी तो वो मसीह की हर बात में सहायक होगी। When the church will go there, she's going to be the helper of Christ. अब ये बहन और दुल्हन दोनों नाम दिया। Now here sister and bride both have been used. जबकि गलातियों की पत्री में 3 अध्याय उसके 26 से 28 तक पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि कलीसिया में हमको क्या कहा गया है। If we read Galatians 3:26 to 28, then we'll know what we are as a church. लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। For in Christ Jesus you are all children of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek,
There is neither slave or free, there is no male and female, for you all are one in Christ Jesus. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you, उसने दुल्हन क्यों कहा। why has he used the word bride? मैंने बीते दिनों में समझाया है कि जब दुल्हन आती है तो उसको अधिकार दिया जाता है। In the past days, I have explained that when the bride comes into a home, then she is given responsibility and authority. बीइंग इंडियन हम लोग को ये बात जल्दी समझ में आएगा क्योंकि फॉरेन में ये सब नहीं होता है। Being Indians, we will understand this better. पुराने समय में हमारे भारत देश का एक कल्चर रहा है। In the past, in the ancient times, there has been a culture in India. जब घर में दुल्हन का प्रवेश होता था When a new bride entered the house, तो जो सबसे सीनियर वुमेन होती थी वो घर की चाबियां आने वाली दुल्हन को हैंडओवर करती थी। then the eldest woman in the house would give the keys of the household to the bride. जिसका मतलब ये है कि अब अभी तक वो घर के भीतर की अधिकारिणी थी जो सीनियर थी, पर अब नई दुल्हन आ रही है तो आज के बाद तुम इस घर के अधिकारिणी हो, ये कल्चर होता था। That meant that till this time, the elder lady of the house was the one who was in charge of all the household, but the new bride, when she enters, she becomes the in charge. तो ये जो दुल्हन शब्द आया है ये केवल इसलिए आया है कि जब हम वहां जाएंगे तो हमको अधिकार दिया जाएगा। This word bride has come because when we'll go there, we will be given authority. तो बहन शब्द क्यों आया? Why has the word sister come तो in? मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you कि फैमिली जो है वो एक फीमेल चाइल्ड के लिए एक वर्कशॉप की नाई काम करता है। that the family is like a workshop for a girl child. मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you, जो घर की बेटी होती है उसको हमारे भारत देश में पराया धन कहा जाता है। in India, a daughter is called as someone else's treasure. क्योंकि कोई भी लड़की जो है वो जिस घर में पैदा हुई है वो घर उसका परमानेंट घर नहीं होता। Because whenever a girl is born into a family, that house is not her permanent house. हाँ, उस हाउस में जो सीनियर लोग हैं या रेस्ट ऑफ द जो शेष जो घर के लोग होते हैं उसको हर बात में तैयार करते हैं कि वो दूसरे घर में जब जाएगी तो कैसे करेगी। So the people in that family are there to teach her as to how she has to be in the other family. जब तक वो बेटी है तब तक घर में उसका इनसाइड जो हम लोगों ने बीते दिनों में देखा हेडशिप उसका नहीं होता है। Till the time she is a daughter, there is no headship that she gets in her house. पर जब ब्याह के बाद वो नए घर में जाती है तो वहां के घर के भीतर की अधिकारिणी बनती है। But when she goes into the other family, then in that house she becomes the authority, or she comes into a position of authority. तो ये जो परिवार शब्द आता है, So this word family, ये परिवार जो है एक वर्कशॉप की नाई एक लड़की को दूसरे घर में जाने के लिए हर तरह से तैयार करता है। So this house, her maternal home is like a workshop which molds her to, or prepares her to go into her matrimonial home. और इसलिए जब आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पढ़ेंगे तो बार बार उसको कभी बहन बोलता है कभी वो दुल्हन बोलता है। So that is why when you read the book, when you read about the Songs of Solomon, sometimes he refers his love as or his lover as a sister and sometimes as a bride. एक घर की बेटी और घर की जो बहन है उसकी आपको मैं एक उसके विषय में एक जानकारी दे दूं। I want to give you an information about about a daughter and a sister in a family. उत्पत्ति 24 अध्याय Genesis 24 उसके 58 से लेके 60 पद तक यदि पढ़ेंगे, if we read verses 58 to 60, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा,
क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और इब्राहिम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया, और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरा वंश हमारे बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। And they called Rebekah and said to her, Will you go with this man? She said, I will go. So they sent away Rebekah, their sister, and her nurse, and Abraham's servant and his men. And they blessed Rebekah and said to her, Our sister, may you become thousands of 10,000s, and may your offspring possess the gate of those who hate him. मैं यदि आपसे पूछूं, किसी जवान लड़की से पूछा जाए If we ask a young lady, कि तुम और कुछ दिन रहोगे क्या घर में, Will you stay for a little while in your house? मैं सोचता हूँ ये जवाब जो रिबका ने दिया ये कोई नहीं बोलेगा। I believe that the answer that was given by Rebecca won't be given by everyone. जब एलियाजर ने बताया कि परमेश्वर ने मेरे इस यात्रा को पूरा किया है और उसने अब काम मेरा पूरा हो गया, अब मुझे जाने दो, मैं इसको लेके जाता हूँ। When Eliezer said that my work that was appointed by God, my trip is over and I need to go back and I will take this girl along with me, then this happened. तब उसके भाइयों ने कहा कि कुछ दिन और रहने दे। Then his brothers said that let her be with us for some more time. जब उसने कहा कि नहीं मुझे जाने दो, तो उनने बोला कि चलो हम लड़की से ही पूछ लेते हैं। And when Eliezer said that no, I need to go back, then the brothers asked their sister. कम से कम 10 दिन रुकने की बात आई थी। And they asked her to stay for another 10 days. आप पढ़ लेना इसको। Please do read it. पर यहाँ इस लड़की ने कहा कि तुरंत क्विक आंसर किया कि हाँ मैं जाऊंगी। This girl was very quick to answer. She said, I will go. ये क्यों ऐसा इसने कहा? Why did she say so? क्योंकि इसको मालूम था कि ये घर मेरा नहीं है। Because she knew that this was not her house. इसको पक्की शिक्षा दी गई है कि तुझे एक दिन ब्याह करके दूसरे घर को जाना है। She was given the education, or she was already briefed that she has to get married and she has to leave her house. उसके परिवार से उसको ये शिक्षा मिली है कि जब तेरा समय आएगा तो तुझे जाना पड़ेगा। Her family has trained her that when your time comes, you have to leave. और तब उसकी माँ ने और उसके भाइयों ने उसको आशीर्वाद देके उसको भेजा। And then her brothers and her mother blessed her and let her go. तो मेरा ये बताने का मतलब ये है कि परिवार जो होता है एक लड़की के लिए वर्कशॉप होता है। So I mean to say is that a family is like a workshop for a girl. उसको हमेशा जहां जाना है उसकी शिक्षा दी जाती है। And where she has to go, she is prepared for that. कि जब तू वहां जाएगी तो तेरी क्या-क्या जिम्मेदारी होगी और तेरा क्या-क्या काम होगा। And when you'll go there, what are your responsibilities going to be there and what all you have to do? मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you कि कलीसिया हमारा परमेश्वर का दिया हुआ परिवार है। that the church is a family given by God. और एक दिन दुल्हन के समान हमको बहुत जल्द समय आ रहा है, हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा कि हम सबको एक दिन जाना है। And that the time is coming, and one day that is coming soon, we have to all leave. यदि आपको मालूम नहीं होगा कि वहां का क्या हिसाब किताब है, वहां का क्या व्यवहार होगा और वहां तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी, तो आप प्रॉपर वर्कशॉप में नहीं है। Then if you are not aware as to what your responsibilities are, what your temperament should be over there, then that means that we are not in a proper workshop. एक दूसरे की आप सहायता करिए। We need to help each other. जिसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम उसको समझाएं। The one who knows should explain to the one who does not know. क्योंकि लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री में लिख दिया पौलुस ने कि एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। Because in Colossians, Paul has mentioned that teach each other and
warned. ये आपको मालूम है कि जब हम वहां जाएंगे तो हमारी ड्यूटी क्या होगी? We should know that what our duty should be when we go there. एक से एक बातें हैं. There are a lot of things. कुछ लोग बोलते हैं कि हम जाएंगे तो वहां आराधना करेंगे. Some people say when we go there, we'll be worshipping. और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विचार हैं. There are a lot of people and there are a lot of thoughts over it. क्या सही में आपको मालूम है कि वहां जाके आपका काम क्या होगा? Do we really know what our work is going to be there when we reach there? यदि आपको नहीं मालूम If we do not know, तो हमारे पीछे जितने जो हम लोगों ने अध्ययन किए हैं उन पे ध्यान कीजिए. मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमारी वहां की ड्यूटी क्या है. you please do go through the previous sessions. There I have explained that what our duties are going to be in New Heaven. जैसे एक फीमेल चाइल्ड के लिए उसका अपना घर जो होता है वो सीखने की जगह होती है, वैसे ही कलीसिया के लिए, कलीसियाई लोगों के लिए कलीसिया जो है वो सीखने की जगह है. Just like for a daughter, her maternal home is a place where she learns as to how she has to behave in the future. The same way, the church is for the people of the church. Church is a family like that. और इसीलिए वो जो प्रेमी है वो कभी उस लड़की को बहन बोलता है, कभी दुल्हन बोलता है. And that is why that lover, he always either refers her as his bride or sometimes as a sister. ये जो मसीह की दुल्हन है वो कलीसिया जो है वो परमेश्वर का घर है. And the church, the bride of Christ, is the family of the bride of Christ. ये जो कलीसिया है उसको तिमुथियुस को लिखते हुए पौलुस ने कहा कि ये परमेश्वर का घर है. And for Paul has written to Timothy and mentioned that the church is the family of home of God. और कलीसिया जो है वो स्वर्ग में जाने वाली वो फीमेल है जिसका एक दिन ब्याह होने वाला है. And the church is the bride who is going to go to heaven, who is going to get married. यहाँ हम एक फैमिली में बहन की नाई सीखने का प्रयास कर रहे हैं. Here we are trying to learn about a sister in a family. और जब हम वहां जाएंगे तो हमको अधिकार मिलेगा दुल्हन की नाई. And then when we go there, we will be like we will get authority like a bride. और इसीलिए उसने उसको श्रेष्ठ गीत में बार बार हे मेरी बहन और हे मेरी दुल्हन कहता है. And that is why in the Songs of Songs he mentions his lover as a sister and as his bride. So सिस्टर्स के विषय में आज हमने ध्यान किया. We learned about sisters. एक विषय और रह गया है. There's one more relation in the family. फैमिली में जो दादा दादी या नाना नानी है उनके विषय में बाइबल क्या कहती है? What does the Bible say about the grandparents? सबसे पहली बात तो हमने सीखा था कि तिमुथियुस को प्रभु के विषय का ज्ञान उसके नानी और उसकी माँ ने दिया था. That first thing we learned was that that Timothy was trained in the Lord, or he was taught about the Lord by his grandmother and his mother. ग्रैंडफादर्स के विषय में, ग्रैंड पेरेंट्स के विषय में बाइबल में कुछ लिखा हुआ है. For grandparents it is mentioned in the Bible. उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है. In Genesis 28:13 it says, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं. जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा. And he saw the Lord by his side, saying, I am the Lord, the God of Abraham your grandfather and God of Isaac. I will give you and your seed this land on which you are sleeping. ये किसके बारे में कह रहा है, किससे कह रहा था परमेश्वर? इसको आप खोज लेना, 28 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो मिलेगा. If you search for it in Genesis 28, you'll know for whom is this being said. पर वो कह रहा था, परमेश्वर खुद कह रहा था कि मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर. But here God was saying that I am the God of Abraham your grandfather.
मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, Let me tell you, जो न्यूली कन्वर्ट क्रिश्चियंस हैं, the newly converted Christians, आपके लिए प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि भाई आपने प्रभु को जीवन दिया, पर आपके जो पेरेंट्स हैं या दादा परदादा हैं वो तो अभी भी आइडल वर्शिपर्स। that your family, your grandparents and parents might still be idol worshippers. तो फिर से मैं आपको स्मरण दिला दूं, Let me remind you ये पूरा संसार जो है, सारी मानव जाति जो है, वो उनका पिता परमेश्वर ही है। that for all of them, their father, or all the human race, the father is God. दो कैटेगरी में है। There are two categories. कुछ लोग जो है परमेश्वर को जानते हैं, कुछ लोग परमेश्वर को नहीं जानते। There are some people who know the Lord or who know God, and some who do not. आपको मैं बता दूं Let me tell you, कि ये जो अल्लाह वर्ड है उर्दू में, this word Allah in Arabic, उसका मतलब भी पिता होता है। that also means father. और ये जो हम लोगों ने शुरू किया था कि ये परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो इस पूरे संसार का, मानव जाति का पिता है। And when we started the topic, then we learned that the creator of the world is the father of all. वेदों में लिखा हुआ है पितृमह पिता, पिताओं का पिता है वो। In the Vedas, it mentions about fathers of father. और जो क्रिएटर गॉड है जिसके बारे में बाइबल बताती है वो भी हम सब का पिता है। And the God that the Bible talks about, he is also, or God who created the world is also the father of everyone. और इसीलिए जब कभी आपको मौका आता है, So whenever you get a chance, आप जरूर पूछिए सामने वाले से। please do ask the person in front of you. मेरे पास कई बार प्रश्न आते हैं। Many a times I get a question. कुछ लोग भगवानों की बात करते हैं, Many people talk about various कुछ gods. लोग अवतारों की, इनकारनेशंस की बात करते हैं। Some people talk about incarnations. कुछ लोग प्रॉफिट्स की बात करते हैं, Some people talk about prophets. जिसको उर्दू में मुसलमान भाई लोग पैगंबर की बात करते हैं। And in Islam they are called paygambars. तो मैं बोलता हूं कि जिसने इन सब की रचना की उसको जानते हो क्या? Then I always ask that the one who created all of them, do you know him? कुछ लोग मोहम्मद का नाम लेते हैं, Many people take the name of Muhammad. कुछ लोग राम का नाम लेते हैं, Some people say it's Ram. इवन क्रिश्चियंस जीसस का नाम लेते हैं। Christians say Jesus. मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, Let me remind you, आपको यदि कोई समस्या होगी तो आगे के दिनों में मैं फोन में अवेलेबल रहूंगा, आप मुझसे जरूर पूछ लेना। if you have any kind of questions or queries, I will be available over the phone. You can ask me there. यीशु इस दुनिया में आया था, Jesus had come into the world. हर बार उसने कोट किया कि पिता ने मुझे भेजा है। Every time he quoted that my father has sent me. और एक बार एक जगह लिखा हुआ है कि मैं मार्ग मैं हूं। In a where he has mentioned that I am the way. आपको डेस्टिनेशन मालूम है? Do you know the destination? आप पिता के बारे में जानते हैं? Do you know about the father? यहोवा पिता नहीं है। Jehovah is not the father. कौन है पिता हमारा? Who is our father? इन बातों को जरूर आप खोजिए, ढूंढिए, आपस में एक दूसरे से बात कीजिए कि आप सही में पिता को जानते हैं क्या? Please try to find out who is the father. Do you know him? यीशु ने कहा बिना मेरे वहां तक कोई जा नहीं सकता। Jesus had said, nobody can go there except through me. तो हो सकता है कि आप यीशु को जानते हैं, Maybe you know Jesus, पर हमको जाना कहाँ है? but where do we have to go? जो पिता है वहां जाना है। We have to go to the Father. यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जहां मैं जाता हूं वहां तुम्हारे लिए भी जगह है। And Jesus had said that do not be anxious because where I'm going, there's going to be place for you too. और उसने कहा था कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। And he has said that I am going to the Father. So पिता
के विषय में जानने की जरूरत है। So we need to learn about the Father. चाहे आप क्रिश्चियन हैं, You might be a Christian. चाहे आप नॉन क्रिश्चियन You हैं, can be a non-Christian. यदि आप मनुष्य हैं, But if you are because we are all humans, तो आपका कोई रचने वाला है। then we have somebody who has created us. क्या आप अपने बनाने वाले को जानते हैं? Do we know our Creator? मैं कई बार समझाया करता हूँ Many a times I say, कि आपका कोई बेटा है, do you have any son? और तब यदि आपके बेटे से कोई पूछे कि तेरा बाप कौन है, Then if somebody asks your son, who is your father? और बेटा यदि कह दे कि उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, Then if the son says that I do not know about him, उसके दिए हुए कुछ कुछ चीजों को मैं जानता हूँ, I know about a few things that have been given by पर him, मैं पिता को नहीं जानता, but I don't know my father. इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं है। There cannot be anything more shameful or anything more grievous than this. और इसलिए जो पिताओं का पिता है वो कुछ कह रहा था यहाँ पर। So the father of fathers was saying something. वो बोल रहा था कि जिस जगह पे तू पड़ा है वो जगह मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। So he's saying that the place where you are sleeping, I am going to give it to you and your generations. पहला राजा 22 अध्याय उसके 50 पद में लिखा है। In 1 Kings 22:50 it says, निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के साथ उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। Then Jehoshaphat went to rest with his grandfathers, and his body was put into the earth in the town of David his father, and Jehoram his son became the king in his place. ग्रैंडफादर्स के विषय में बाइबल बहुत सारी बातें बोलती है। A lot of things are said in the Bible about grandfathers. एक और बात कहा है, There's one more thing mentioned. यिर्मयाह 35 अध्याय उसके 6 और 7 पद में। In Jeremiah 35:6 and 7. यहाँ लिखा हुआ है, It says, उन्होंने कहा हम दाख मधु न पिएंगे क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था हमको यह आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाख मधु न पीना, न तुम न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। But they said, we will take no wine, for Jonadab, the son of Rechab, our grandfather, gave us orders, saying, you are to take no wine, nor you or your sons forever, and you are to make no houses or put in seed or get vineyards planted or have any. But all your days you are to go on living in tents, so that you may have a long life in the land where you are living as in a strange country. और इसलिए जो ग्रैंडफादर वर्ड है वो भी ऑनरेबल है। And that is why the word grandfather is also honorable. जो हमारे दादा दादी नाना नानी हैं उनका आदर करना चाहिए। Our maternal and paternal grandparents are to be honored. यहाँ पर ये उसके अपने ग्रैंडफादर की बात को याद करके कह रहे थे कि उसने हमको ऐसा ऐसा शिक्षा दिया था। Here they were recalling what their grandfather had given instructions to them. तो प्रभु इन सब बातों में इसको ठीक ठीक समझने में आपकी सहायता करे। May God help to understand all these things. आज हमारा ये फैमिली का लास्ट सेशन था। This is the last session of the topic family. कल से ये जूम मीटिंग नहीं होगी। From tomorrow we will not continue with the Zoom मैं meetings. आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। But I'm going to give a few homeworks. उसको जरूर खोजिए और आगे प्रभु ने सहायता किया तो फिर से आपको पहले एक हफ्ते या 10 दिन पहले इंफॉर्मेशन के साथ में फिर से हम जूम मीटिंग में मिलेंगे। And if God guides us, then we will continue and meet again with a prior notice on some other topic. होमवर्क तो कुछ दिया मैंने। I have given a few homeworks. एक विशेष होमवर्क देना चाहता हूँ। I want to give something important. पूरी बाइबल खोजिए। Please read the whole Bible. और तब उसमें आप नोटिस कर लीजिए। Then you can note. बेस्ट फैमिली किसको कह सकते हैं आप? Which is the best family?
एक हो सकता है या कई हो सकते हैं जो आपकी दृष्टि में बेस्ट फैमिली कहे जा सके। There can be one, and there can be various in your eyes, which are the best families. बेस्ट उत्तम पति और उत्तम पत्नी, इनकी लिस्ट बनाइए। Please make a list of all of the best husbands and the best wives, उत्तम पिता और उत्तम माँ, then the best fathers and best mothers, जिन्होंने ठीक ठीक गाइडेंस अपने बच्चों को दिया, who have given good guidance to their children. और तब उत्तम पुत्र और उत्तम बेटी Then किसको कह सकते हैं? the best sons and the best daughters, उत्तम भाई और उत्तम बहन कौन कौन होंगे? who are the best siblings, और तब जो उत्तम ग्रैंडफादर और मदर्स हैं, ये आपको पूरी बाइबल में ढूंढ के निकालना है। and the best grandparents in the Bible. कोशिश कीजिए, Try it. ये आपको कहीं डिक्शनरी वगैरह में मिलेगा नहीं। You will not find it in any dictionary, आपको बाइबल पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं। and only when you read the Bible can you find these out. देखें आप कितने अच्छे खोजने वाले हैं। You can see for yourself how well you can find these things. तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। May God bless you. इस पूरे अध्ययन को रिवाइज कीजिए Please revise the whole topic. और प्रभु में बने रहिए, Please continue being in Christ. सुरक्षित रहिए, Be safe. आशीषित रहिए, Be blessed. और दूसरों को भी आशीष का कारण बनाइए। And let others also be a reason for blessing from others. तो सब बातों में प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। We thank God in everything. और तब आज हम अंतिम करेंगे प्रार्थना के साथ। And we'll end with a prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. प्रेमी परमेश्वर पिता, Dear loving Father, प्रभु यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus Christ, आपके चरणों में आते हैं, we come at your feet. आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you. आपने हमारे जीवन में हमारी आवश्यकता के अनुसार विषयों को समझाया। You have explained the topics to us regarding our family and the requirement of our life. जो भी हमने सुना है, सीखा है, उन सब बातों पर हम खरे उतर सकें। Whatever we have learned, may we be worthy of doing those. इसलिए हमें आत्मा में बलवंत बनाएं, So please make us strong in our spirit. हमें स्वस्थ रखें, Keep us healthy. आपका हाथ हम पर बना रहे। May you continue your hand और over us. जब हमारा प्रभु आए तो हम सब के सब उसमें उस उठाए जाने वाले लोगों में शामिल हो सके। And when the Lord comes to take us, may we all be raptured. आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, You have heard our prayer. हम विश्वास करते हैं, We believe in it, धन्यवाद देते and हैं। we thank you for ये it. प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We ask this prayer in Jesus Christ our Lord. आमीन। Amen.